जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। जया एकादशी 7 फरवरी की रात 9:26 से आरंभ होगी और 8 फरवरी की रात 8:15 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और 9 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनियों से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अवर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ते थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुख सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया।
तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल हो जा रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने कहा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए और इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए, और मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस संसार में हर मनुष्य एक विशेष उद्देश्य से आता है। हर तत्व में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। एक ऐसे ही रहस्य से जुड़ी है माता तुलसी की कथा, जो जीवन को भक्ति और शांति से परिपूर्ण करने की शक्ति रखती है। पवित्र और अद्भुत सुगंध से महकती हुई तुलसी की पत्तियां भगवान कृष्ण की प्रियतम हैं। आज भी भक्तों के मन में प्रेम और भक्ति का अलौकिक एहसास उत्पन्न करती हैं। जया एकादशी के शुभ अवसर पर अब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक बार नारद मुनि, जो सदैव ज्ञान और भक्ति की खोज में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनके मन में तुलसी माता के अद्वितीय महात्म्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हम जानते हैं तुलसी आपको बहुत प्रिय है, लेकिन उनके जन्म और उनके महात्म्य को जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की जिज्ञासा को समझते हैं और तुलसी माता के जन्म की कथा सुनाने का निर्णय लेते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो आप बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा
और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गए और उसके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ न बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा, कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इन्हें तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह थी जया एकादशी और माता तुलसी की कथा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हरे कृष्ण, जय श्री राधे राधे।